हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लाएं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का समरी। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इस चैप्टर के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हमारे देश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया इस ऐसे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये जो पार्ट है, चैप्टर जो लिया गया है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी हमारे जो देश के राष्ट्रपिता थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ही रोट मैनी स्टोरीज ऐसे, उन्होंने अपने जीवन में क्या ही रोट, उन्होंने लिखा बहुत सारी कहानियाँ और निबंध। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ और निबंध लिखे। दिस इज़ वन ऑफ द, और ये उनमें से क्या है, एक है, ये उनमें से एक है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या बोला है, इस ऐसे में क्या कहते हैं, इन दिस ऐसे, इस निबंध में ही हैज़ ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी ने इस ऐसे में, इस निबंध में ये बताया है कि क्या अंतर है अपने इंडियन सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता। भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक अलग ही पहचान है, जिसका वर्णन कोई आज के आधुनिक समय में नहीं हो सकता। पहले इंडियन सिविलाइजेशन में मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार बड़े लोगों को प्रणाम किया जाता था, छोटे को प्यार। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें पहनावा, ओढ़ावा, रिस्पेक्ट, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब आजकल के समय में बदल चुका है। तो महात्मा गांधी ने यही अंतर बताया है भारतीय सभ्यता और आज के आधुनिक सभ्यता के बीच में। आगे देखिए क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेस द लेसन ऑफ मटेरियलिटी वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीच द सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, महात्मा गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक जो सभ्यता है, वो हमको सिखाता तो है, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाता है तो है, परंतु जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो हमें क्या सिखाता है, वो सिखाता है हमें सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग मतलब साधारण तरीके से जीना चाहिए, एंड हाई थिंकिंग, और हमारा सोच कैसा रहना चाहिए। अगर हम सिंपल जीते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारी सोच सिंपल नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये हमारा ये कहा गया है हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो हमें कैसे रहना चाहिए, सिंपल लिविंग, साधारण जीवन जीना चाहिए, और हमारा सोच कैसा रहना चाहिए, तो वो बहुत ही ऊंचा और रहना चाहिए। आवर एंसेंटर्स फॉलोड बाय द प्रिंसिपल एंड हैप्पी लाइफ। हमारे जो एंसेंटर्स, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वो लोग इसी सभ्यता को, इसी थिंकिंग को अपना करके बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसीलिए आवर एंसेंटर्स फॉलो द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। तो हमारे जो जितने भी पूर्वज थे, यही सभ्यता को मानते थे, इसकी सिंपल जीवन जीना है, और इसी के कारण वे हमेशा खुश रहते थे अपने जीवन में। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी एंड दैट इज़ वाई दे वेयर सेटिस्फाइड। हमारे जो पूर्वज लोग जो थे, वे कभी पैसों के पीछे नहीं भागे। और लेकिन आजकल के समय में क्या हो रहा है, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा पैसों के पीछे भाग। तो दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वो उन्होंने कभी पैसों के पीछे नहीं भागा। एंड दैट इज़ वाई दे वर सेटिस्फाइड, और इसी कारण से वे लोग क्या थे, अपने जीवन में वो संतुष्ट थे। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल हैव बिकम ग्रीडी। लेकिन आज के इस आधुनिक परंपरा में, आधुनिक सभ्यता में लोग क्या होते जा रहे हैं, लालची होते रह रहे हैं। ग्रीडी मीन्स लालची। तो आज के इस समाज में लोग लालची होता है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। मनी ही नहीं, लोग पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो लालची होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से पहला हमारा सभ्यता संस्कृति हुआ करता था। आगे देखते हैं क्या बोले हैं, बस ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। अब देखिए क्या कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के अनुसार महात्मा गांधी क्या कहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, ये पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग जो है ना एक बेचैन पक्षी के समान है। हमारा दिमाग किसके समान है, एक बेचैन पक्षी के समान है। द मोर इट गेट्स,
ये हमारा दिमाग जितना प्राप्त करता है ना, एंड द मोर इट वांट्स, उतना और ज़्यादा चाहता है। ये हमारे दिमाग को है ना, कभी किसी चीज़ की संतुष्टि नहीं मिल पाती। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर 10,000 का मंथली कमाता है तो वो सोचता है हम 20,000 कमाएं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति 20,000 का कमाता है तो वो सोचता है हम क्या करें तो 30,000 कमा लें। और कोई व्यक्ति अगर करोड़ रुपया भी मंथली कमा रहा है तो वो चाहता है हम कैसे और 5 करोड़ 10 करोड़ कमाएं। तो हमारा दिमाग जो है ना, एक बेचैन पक्षी के समान, हमको वो जितना हमको प्राप्त होता है ना, वो उतना और चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। लेकिन इतना चाहने के बावजूद भी अगर उसको मिल भी जाता है फिर भी वो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। तो ये बात है हमारे भारतीय सभ्यता और हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच में अंतर। तो हमें अपनी सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भारत की सभ्यता सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है। आज देखिए हमारे भारतीय सभ्यता में बहुत सारे ऐसे, जैसे रामायण हो गए, रामायण है ना, भारतीय सभ्यता को दर्शाते हैं। कितने मतलब राम भगवान जो थे हमारे, वो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, उनके गुण पर रहना चाहिए। तो भारतीय सभ्यता रहा ही है त्याग और बलिदान का, और कभी किसी चीज़ के पीछे लालच नहीं। तो ऐसे ही जीवन किसी व्यक्ति को जीना चाहिए। अगर आप कितना भी पैसा कमा लीजिए लेकिन अब लाइफ आपका सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, तो आपका वो पैसा कोई काम का नहीं है। तो व्यक्ति को हमेशा जितना कमाए उसके अंदर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वेल्थ इज़ नेवर कम वेन एवर यू सेटिस्फाइड। पैसा उतना कभी नहीं आ सकता जितना आप में संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको पैसा आ जाए और आप बोलो कि नहीं नहीं अब हो गया, इससे ज़्यादा हमको कमाना नहीं है। ये पैसा है ही ऐसा चीज़, जितना कमाओगे वो उतना आपके पास आएगा। तो ये हमारे भारतीय सभ्यता और इसमें समय बहुत ही अच्छे समझ। आई होप आपको ये समरी समझ में आएगा और आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम के समय जाते वक्त। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो आई थिंक आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर से नीचे तक, और इसको आपको एग्ज़ाम में, ये पीडीएफ फाइल है, आपको मैं भेज दूँगा। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर का समरी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो अपने दोस्तों को तो उसको भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल ही जाएगा। थैंक यू।